तो सबसे पहले ये चीज आता है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है, और जैसे कोई नॉन लिविंग या फिर अपन लिविंग पर्सन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि लिविंग का सबसे फर्स्ट चीज होता है ग्रोथ। ग्रोथ से डिनोट ऐसे कर सकते हैं कि जो भी कोई पर्सन लिविंग होगा उसके अंदर ग्रोथ शो होती है। जैसे कि किसी भी उसमें मास, ये चीज नोट कीजिएगा, जो भी मास और एंड नंबर, जो उसका जो साइज वगैरह जो भी होगा उसके अंदर इंक्रीज, या फिर जो उनका जो नंबर है वो अपनी जो ग्रोथ कैसे करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब कैसे रेप्लिकेट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं एक दूसरे में। तो सबसे पहली चीज आती है ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने से पहले एक चीज और, ग्रोथ के अंदर जैसे कोई माउंटेन है, उसके ऊपर सैंड आए जा रहा है और उसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ बढ़े जा रही है, तो उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। जो किसी पर्सन के अंदर मास या नंबर के अंदर चेंज आए उसे ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग से मीन्स क्या होता है, जैसे अपने जैसे सेम जो ऑफस्प्रिंग है उनको डेवलप करना। मतलब जैसे बर्थ, किसी भी अपने चाइल्ड का बर्थ होता है फ्रॉम एक पेरेंट होते हैं कि जिसमें मदर, फीमेल और मेल जो इंक्लूड होते हैं, एंड वो ग्रोथ करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को, मतलब किसी बेबी को, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये चीज नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये दो जो कैरेक्टर्स जो अभी हैं वो नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। पर अगर एक क्वेश्चन बनता है कि कोई इनफर्टाइल पर्सन है, मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो वो भी क्या नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी एक लिविंग वर्ल्ड के लिविंग के अंदर ही आता है। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जो लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब भी वो लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ये जो एनर्जी होती है ये अपनी सेल्स के अंदर यूज होती है, सारी की सारी ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये अपनी सेल्स के अंदर यूज होती है फॉर इट्स ग्रोइंग। अपनी कोई भी बेसिक कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, या फिर कोई भी, ये मान के चलिए कि अपनी कोई भी फंक्शन करने के लिए सेल्स जरूरी है, तो उसके लिए एनर्जी भी जरूरी है, तो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी जरूरी है। जो भी अपन फूड वगैरह खाते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जब भी वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी सेल्स के अंदर जाती है। वो जो सेल्स हैं अपने बेसिक बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है जो कि लिविंग बनाती है किसी भी पर्सन को, ये है सेंस द एनवायरनमेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंस द एनवायरनमेंट? कोई भी अगर जैसे अपने को डेंजर दिख रहा है, जैसे अपने पास में अपन खड़े हैं, आसपास में कहीं सांप वाप आ गया है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन या तो उसको देख के भाग जाएंगे या फिर उसको मार देंगे, डंडा वंडा लेके मार देंगे। तो वो क्या है, अपने किसी भी एनवायरनमेंट है, जो भी कोई डेंजर वगैरह जो भी अपन को दिख रहा है उसको सेंस करना, और उसके खिलाफ जो भी अपन एक्शन करते हैं
वो। अब ये चीजें नॉन लिविंग में तो हो नहीं सकती है, जैसे अपने के पास कोई चेयर पड़ी है, अपन उसको ऐसे एज किक मार दे तो वो कौन सा सेंस कर सकती है, वो थोड़ी ना अपने से बच के चली जाएगी। तो ये एक कैरेक्टर होता है जो कि लिविंग के अंदर होता है। अब जैसे जैसे जो भी लिविंग है, जैसे जैसे हायर ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं, मतलब उनका जो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैंने बताए थे कैरेक्टर्स बताए थे, और ज्यादा वो भी कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं और ज्यादा बताते हैं। ठीक है। अब डायवर्सिटीज, अब इसके बाद आता है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो अपन डायवर्सिटी से क्या मीनिंग समझते हैं। डायवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी। अब अपनी जो वर्ल्ड है उसके अंदर इतनी सारे वैरायटी के अंदर ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, तो हर जितने भी है तो वो जितनी भी चीजें हैं ये सब डायवर्सिटी के अंदर आता है। जिससे कि ऑर्गेनिज्म है वैरायटी के अंदर है, तो उस आज वो पढ़ेंगे डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अप्रॉक्स 1.7 से 1.8 मिलियन 1.7 से 1.8 मिलियन जो है अलग अलग डायवर्सिटी के अंदर, स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है। अब इससे चीज एक और आती है जिसे कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है। बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी होता है, उस वैरायटी होती है उसे कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है। अब इतनी सारी वैरायटीज हैं तो उनको डिफरेंट नेम्स की जरूरत होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि अपन किसी को भी कोई भी नेम दे दे, तो हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग नेम की जरूरत होती है। तो इनके जो नेम्स होते हैं अलग अलग उनपे होते हैं जीन्स और स्पीसीज के बेसिस पे। ठीक है। जीन से मतलब होता है जेनेरिक, जिनके जो जेनेरिक नेम होते हैं, जो इनके जो जेनेरिक नेम्स होते हैं उन्हें कहते हैं जीन्स। स्पीसीज जो ग्रुप होता है जीन्स का उसे स्पीसीज कहते हैं। अब इनके नेम्स कुछ इन अकॉर्डिंगली इन्हीं के होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे अपन ह्यूमंस हैं, अपन सारे के सारे ह्यूमंस हैं, तो अपना एक नेम क्या हुआ, अपना नेम हुआ होमो सेपियंस। ठीक है। होमो जो इसके अंदर है वो है जेनरिक नेम है अपना, और जो सेपियंस है वो होगा स्पीसीज। अपनी जो स्पीसीज का जो नेम है वो है सेपियंस, एंड होमो इज आवर जेनरिक नेम्स। ठीक है। अब जैसे प्लांट्स, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो बेसिक जो नेम्स जो किया गया है ना, वो किसके अकॉर्डिंग है, ICBM एंड ICZN। ICBM का मीन्स है इंटरनेशनल कोड फॉर
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नेम एंड ICZN इनका नेम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम। मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। और इसका है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो नेम्स हैं वो रखती है। ठीक है, अब ये जो नेम्स होते हैं ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, जो अपने को पता है साइंटिफिक नेम्स पे ये सारे के सारे इनके नेम्स रखे जाते हैं। और ये साइंटिफिक नेम दो तरह के उस पे लिखे जाते हैं। सबसे पहला तो होता है जेनरिक नेम। ठीक है, सबसे पहला होता है जेनरिक नेम और दूसरा आता है फिर स्पीसीज। ठीक है, पहला जेनरिक नेम के अकॉर्डिंगली है ना उनका नेम रखा जाता है, फिर उसके बाद स्पीसीज के नेम पे रखा जाता है। इनके अलग अलग रूल्स भी होते हैं जो कि अपन थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो ये अपने को चीज याद रखनी कि जो सबसे पहले आता है वो आता है जेनरिक नेम, मतलब जो जीन्स के जो उसका जीन्स है ना, उसके बेसिस पे नाम रखा जाता है। सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम, फिर उसके बाद आता है स्पीसीज का उसका नेम। समझ में आएगा ये? ठीक है, और ये जो इनके जो साइंटिफिक नेम्स जो अपन रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोर्ड के अंदर या फिर आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह जो भी हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक नेम। क्या है? इट इज ए साइंटिफिक नेम है ना, which is given for a living organism on the basis of generic name and species। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक नेम व्हिच इज गिवन फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइंटिफिक नेम अपन देते हैं वो देते हैं उसके किसके बेसिस पे देते हैं? जेनरिक नेम्स और स्पीसीज के बेसिस पे जो उसका नेम होता है उसे कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इन शॉर्ट ये मान के चलिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं है, नामकरण है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? कार्लस ठीक है,
तो ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था ये किसने किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। ठीक है, अब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग काफी सारे जो उसके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो उसके काफी सारे रूल्स वगैरह के बेसिस पे होते हैं। तो अपन अब वो डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पे साइंटिफिक नेम रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ठीक है, तो रूल नंबर 1 है जो भी नेम्स होंगे, नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज। जो भी नेम्स होंगे, जो भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो भी नेम्स रखे जाएंगे ऑर्गेनिज्म के, वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर होंगे। अब लैटिन लैंग्वेज कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज कुछ नहीं है, डेड लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके नेम्स रखे जाते हैं। सेकेंडली जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसका जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो फर्स्ट वर्ड है जो भी नेम होगा वो जीन्स मतलब जेनेरिक नेम और स्पीसीज के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टार्टिंग में जो भी नेम रखा जाएगा, जो भी फर्स्ट वर्ड का जो नेम, फर्स्ट वर्ड के जो नेम्स हैं वो जीन्स का होगा और जो सेकंड जो उसका पीछे जो नेम आएगा वो स्पीसीज का होगा। ठीक है, थर्ड, इसका थर्ड रूल काफी इंटरेस्टिंग सा है। इसके अकॉर्डिंग जो भी नेम होगा अगर वो हैंड रिटन में लिखा गया है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आएगा। अंडरलाइन कहने का मतलब है जैसे अपन कोई भी नेम लेते हैं, साइंटिफिक नेम लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, तो अपन जब ये हैंड रिटन में लिखा है तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। ये इसका थर्ड रूल है। एंड इसके अकॉर्डिंग जो भी अगर इफ प्रिंटेड है, इफ द नेम इज प्रिंटेड, अगर कोई भी नेम प्रिंटेड है तो वो इटैलिक फॉन्ट में आएगा। कंप्यूटर के अंदर अपन यूज करते ही हैं इटैलिक फॉन्ट। अपन इटैलिक एक तरह का फॉन्ट होता है जो कि आप लोग जानते ही होंगे कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो ये है, अगर उसका नेम हैंड रिटन लिखा गया है तो मैग्नी, जैसे ये है, ये इसका बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, तो ये जो मैग्नीफेरा इंडिका है अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन किया जाएगा और ठीक है, अंडरलाइन किया जाएगा। और अगर नेम प्रिंटेड है, अगर प्रिंट किया गया है नेम तो वो इटैलिक फॉन्ट के अंदर शो हो। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है कि जो भी जेनेरिक नेम होगा, जीनस का जो भी नेम होगा वो कैपिटल में आएगा। जो भी जैसे ये जो नेम होगा, ये जीन्स का, ये जीनस में है तो ये कैपिटल में होगा, ये जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल में होगा, और जो स्पीसीज का जो नेम है वो स्मॉलर लेटर से शो होगा। तो मैं लिख देता हूं, जो भी स्पीसीज का जो नेम है वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो भी नेम है वो किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं। जो भी नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर होगा। जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको वो जीन्स से डिनोट करेगा और जो सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज से होगा। अगर हैंड रिटन है तो वो हैंड रिटन है तो वो जो नेम है उसके नीचे अंडरलाइन आएगी, और अगर नेम प्रिंटेड है, if the name is printed then वो इटैलिक फॉन्ट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो भी जीन्स होगा वो कैपिटल, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, कैपिटल अल्फाबेट में आएगा, और जो उसके जो स्पीसीज हैं,
स्पीसीज का जो भी नेम है वो स्मॉलर अल्फाबेट में आएगा। एक लास्ट पॉइंट और है, टोटल 5 पॉइंट्स है इसके, और जो लास्ट 5 पॉइंट ये है जो भी आएगा नेम आएगा उसके अंदर लास्ट में जो उसका ऑथर का नेम लिखा जाएगा। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका है, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। ये हो गया जीन्स, ये हो गया स्पीसीज, और एक ऐसे, ठीक है। तो ये जो नेम आएगा ये क्या है, ऑथर का नेम है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स याद रखने होंगे और ये आते भी हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब जो बाकी का है वो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।